हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आपके लिए लेके आया हूँ कि एक्टिव से पैसिव बनता कैसे है, उसका पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिए हैं। जो कोई इस चैनल पर नया आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप लोग जो वीडियो मैं लास्ट में अपलोड की थी उनको देख सको और उनके बाद नेक्स्ट वीडियो को देख सको। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस पे ये हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है जो मोस्टली एग्जाम में आता रहता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ ओनली फोकस करना का। इम्परेटिव सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनता, सॉरी, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है और आपको बनाना है एक्टिव से पैसिव वॉइस। इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है वो सीखो। बहुत इजी है, 2 मिनट का है बस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस कहते कैसे हैं। ओके, तो वे वाक्य जिनसे किसी आदेश, सलाह और प्रार्थना, क्या बोला, वे वाक्य जिनसे किसी आदेश, सलाह एवं प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब जब किसी सेंटेंस से ऑर्डर आता है या रिक्वेस्ट आता है या एडवाइस आता है तो ये कौन सा सेंटेंस होता है हमारा इम्परेटिव। जब ये तीनों चीज़ आती हैं और आपसे बोलेगा कि भाई इसका पैसिव बनाओ, तो पैसिव बनाते कैसे हैं वो देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, कैसे पहचान करते हैं, वो सारा मैंने ऑलरेडी बता रखा है। बट आज आप एक्टिव से पैसिव कर रहे हो तो करेंगे कैसे वो देखो। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। या तो आप लोग इसका मतलब क्या कहते हैं, हिंदी आपको पता होना चाहिए ताकि आप लोग पता कर सको कि ऑर्डर आ रहा है या एडवाइस आ रहा है या रिक्वेस्ट आ रहा है। अगर नहीं पता है तो आप कंफ्यूज मत होना, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मेरे पास एक तरीका नहीं है, ना ही 2 तरीके, 3 तरीके हैं इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। आपको हिंदी नहीं आती तब भी चलेगा, तब भी आपका करेक्ट रहेगा, बस आप मेथड सीखो। फर्स्ट सेंटेंस हमारा ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। तो रूल्स नंबर 1 क्या कहता है कि इम्परेटिव सेंटेंस का जब पैसिव बनाओगे तो मैं आपको सिखा रहा हूँ रूल फर्स्ट। तो हमेशा जब पैसिव बनता है वो किससे बनता है, लेट से। किससे बनाओगे, लेट से। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो लेट आएगा स्टार्टिंग में, ओके, पहले सीखो। जैसे लिखा है ओपन द डोर, हम क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे। लेट के बाद हमेशा आता ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस आता है, आपको ऑब्जेक्ट ही लगाना है। चाहे मी आया है सेंटेंस में, चाहे हिम आ जाए, तो वही का वही रहेगा। ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं बनाना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इम्परेटिव सेंटेंस का जब पैसिव बनाओगे तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, लेट। अब जैसे लिखा है ओपन द डोर, तो लेट द डोर, समझ में आ गया, लेट द डोर। उसके बाद लगाते हैं बी ई, क्या लगाते हैं, बी ई, लेट द डोर बी ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होगा हमारा, ओपन। समझ में आया। रूल्स नंबर 1 कहता है कि पहले लेट लगाओ, लेट के बाद जो सेंटेंस ऑब्जेक्ट दिया गया है उसको लगाओ, उसके बाद बी लगाओ प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म जो स्टार्ट में दी गई है ओपन। ओपन थर्ड फॉर्म क्या होता है, ओपन। स्टॉप। नेक्स्ट है हमारा डू नॉट मेक अ नॉइज। ये पहला जो सेंटेंस बताया मैंने वो था नेगेटिव। नेगेटिव का पैसिव बनाना पड़े, सॉरी पॉजिटिव का पैसिव बनाना पड़े तो आप कैसे बनाओगे। अगर हमारा इम्परेटिव सेंटेंस पॉजिटिव में है और पैसिव बोलेगा तो ऐसे बनाओगे, ठीक है। अगर इम्परेटिव सेंटेंस ही नेगेटिव में आ जाए और आपसे पैसिव बनवाए तब क्या करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सब मेथड वही है कि लेट मानोगे, लेट मान लोगे। डू नॉट मेक आर नॉइज सेम वही है कि आर नॉइज, लेट का ऑब्जेक्ट आएगा आर नॉइज, क्लियर हो गया। अब इसमें बस एक प्रॉब्लम होता है कि डू नॉट जो नेगेटिव होता है यहाँ पैसे में चेंज करना है। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ऑब्जेक्ट पर बी आता है, लेकिन
अगर नॉट आया है तो बी से पहले क्या लगाते हैं, नॉट। कंफ्यूज मत होना, बी के बाद नॉट नहीं आता है, बी नॉट नहीं होता है, नॉट बी होता है। लेट अ नॉइज नॉट बी, और डू नॉट हट जाएगा, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड, MADE। समझ में आया। कुल मिला के रूल्स क्या है, लेट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वाक्य नेगेटिव है तो नॉट आएगा, प्लस बी आएगा, और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। बहुत ईजी है। जैसे अगला पॉइंट हमारा, इसे समझो, ये बोला तो करे वहाँ थर्ड वाला, ये लिखा है हेल्प हिम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या माना, लेट माना, लेट माना, और मैंने क्या बोला कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो हेल्प हिम, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेट हिम, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस BE मतलब बी, लेट हिम बी, मुख्य के थर्ड फॉर्म हेल्प का हेल्प हो जाएगा। समझ में आ गया। कुछ नहीं है, बस समझना, बस छोटा सा पॉइंट है। अगला हमारा डू इट, मोस्ट लोग क्वेश्चन डू इट, तो क्या नेक मतलब हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, पैसिव बनाना, तो कैसे करोगे, लेट इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहेगा, और प्लस बी थर्ड फॉर्म का होता है डू की, डन, लेट इट बी डन। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज। नेक्स्ट हमारा डू नॉट एब्यूज हिम, इसमें आ लग गया बाई मिस्टेक, ये नहीं आएगा। डू नॉट एब्यूज हिम, उनको गाली मत दो, उसे गाली मत दो, तो सेम वही है, लेट मानोगे, हिम का हिम ही रहेगा, और डू नॉट आया है तो यहाँ नॉट, डू नॉट आया है तो नॉट, डू नॉट को हटाओगे या नॉट आओगे, प्लस बी थर्ड फॉर्म का होती है एब्यूज्ड, ABUSED, एब्यूज्ड। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब देखो क्लियरली बताना कि पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। रूल्स नंबर 1 मैंने बताया है, कोई भी हमारा अगर इम्परेटिव सेंटेंस है, वाक्य पॉजिटिव है, तो कुछ नहीं करना है, लेट से स्टार्ट करना है, जो ऑब्जेक्ट है सेम कॉपी पेस्ट कर दो, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही आता है, उसको बी आएगा और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म बस। यदि वाक्य नेगेटिव है तो कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट को लेट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर डू नॉट आता है, डू नॉट उठाएंगे, उसके बाद क्या लाएंगे, नॉट, उसके बाद आएगा बी, मुख्य थर्ड फॉर्म। डू नॉट का इक्वल इम्पेरेटिव सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट नहीं होता है, नेवर भी आता है, नेवर आता है तो नेगेटिव भाव होता है, तो बी से पहले आपको नेवर लगाना है, फिर नॉट नहीं लगाने का। ओके, और नेक्स्ट मेथड है सबसे इजी, ये भी मोस्टली लोग नहीं बताते हैं, ये वाला जो मेथड है न्यू मेथड है, सीखने की कोशिश करना है। फर्स्ट वाला मैंने बोला एब्यूज हिम, उनको गाली दो भाई, उसे गाली दो। अब ये क्या है, रूल्स नंबर 1 जो बताया मैंने, अच्छी सीख जाना। रूल्स नंबर 2 उसका थोड़ा अपोजिट है, पॉइंट को समझना बस। एब्यूज हिम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सेकंड रूल आप अप्लाई कर रहे हो तो क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। समझ में आया। उसके बाद हमेशा साइकिल लगाओगे सोड़ा, क्या लगाओगे, सोड़ा ही आता है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एग्जाम में आएगा, एक क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, कहीं बुड़ लिखा हुआ, कहीं कुड़ लिखा हुआ, कहीं सुड़ लिखा हुआ, तो ओनली सुड़ ही आता है, बुड़ कैन कुड़ मेमाट कुछ नहीं आता है। ओके, ई सुड़, और मैंने सिखाया है कि भी तो आती ही आता है, ई सुड़ भी याद रखने के लिए, ई सुड़ भी, और उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या होती है, एब्यूज, थर्ड फॉर्म का होता है एब्यूज, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ओके, सेकंड रूल्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनाओ, उसके बाद शुड भी लगाओ, और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म बस। यदि वाक्य नेगेटिव है तो जैसे लिखा है डू नॉट शट द विंडो, अब ये आपको करना है। अब कैसे करोगे बताओ, सेम वही तरीका कि ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बना दिया। अब वाक्य नेगेटिव होता है तो क्या है, शुरू तो आएगा ही आएगा, और मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि बी से पहले आपको लगाना है नॉट, तो द विंडो शुड नॉट बी, मुख्य थर्ड फॉर्म सट, सट सट ही रहेगा, द विंडो शुड नॉट बी सट। ओके, अगला है कॉलर, ये इसे देखो, ये पॉइंट समझने के लिए अच्छा सा। अगला पॉइंट हमारा कॉल हर, कैसे करोगे बताओ, सेम वही है, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनाओगे, हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी, बना दिया,
मैंने बताया है कि इसमें शुड भी आपको लगाना है एक साथ, नॉट आता है तो शुड नॉट भी लगाना है, बस इतना रखो। नेवर आता है तो शुड नेवर भी लगाना है, बस 3 पॉइंट आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। शुड बी, शुड नेवर बी, शुड नॉट बी, अगर नेगेटिव है तो। सी शुड बी थर्ड फॉर्म कॉल्ड होगा। ओके, बहुत ईजी है यार, कंफ्यूज मत होना। अब मैंने आपको 2 तरीके बता दिए भाई। लेट से आएगा, लेट से बनाओगे तो कैसे करोगे? लेट आता है, ऑब्जेक्ट आएगा बी प्लस क्रिएट थर्ड फॉर्म, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, अगर लेट से नहीं करना है, दूसरे तरीके से करना है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाओगे, उसके बाद शुड भी लगाओगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म, बस। अब तीसरा मेथड जो वो हर किसी से आता है, मोस्टली किताब में बताया लिखा भी होता है, बताया ही जाता है, ये सारा हर कोई जानता है। बस इतना ध्यान रखना कि रूल्स क्या कहता है ये, कि अगर एक्टिव से पैसिव बनाओगे तब आप क्या करोगे? एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो क्या करोगे? एक्टिव से पैसिव बनाते समय यदि आदेश का भाव है, आदेश मीन्स ऑर्डर आ रहा है, ओके, यदि ऑर्डर आ रहा है तो आप पैसिव बना रहे हो तो क्या करोगे? आप यू आर ऑर्डर करोगे। क्या करोगे? यू आर ऑर्डर्ड, ना कि ऑर्डर। यू आर ऑर्डर्ड, आपने ऑर्डर दिया था ना, यू आर ऑर्डर्ड ओनली, ओके। सलाह का भाव है तो यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, ADVISED, यू आर एडवाइज्ड। निवेदन माने रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का भाव है तो क्या करोगे? यू आर रिक्वेस्टेड। सलाह मतलब एडवाइस, सलाह सलाह आता है तो एडवाइस कर देना, मतलब यू आर एडवाइज। रिक्वेस्ट आ रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड, ओके। तो ये 3 हमारे मेन चीज़ हैं बस। आदेश ऑर्डर आता है यू आर ऑर्डर, एडवाइस आता है यू आर एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट आता है यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद जब पैसिव बनाओगे तो उनके बाद क्या करोगे? कंजक्शन टू लगाओगे। क्या लगाओगे? कंजक्शन टू लगाओगे। टू लगाने के बाद वाक्य को सेम कॉपी पेस्ट कर दोगे। कॉपी पेस्ट करने का मतलब भाई पॉइंट देखो, जैसे लिखा है, मैंने बोला सिट डाउन, सिट डाउन। जैसे हम लोग क्लास में कुछ टीचर आता है, स्टूडेंट खड़े होते हैं, हम बोलते हैं प्लीज सिट डाउन, अब बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन। मतलब हमने क्या किया कि ऑर्डर दिया, आप बैठ जाओ, सिट डाउन। अब इसमें मैंने ऑर्डर दिया तो क्या करूँगा? यू आर ऑर्डर, समझ में आ गया? यू आर ऑर्डर। अब मैंने क्या बोला है? जब किसी वाक्य को सेम कोई पेस्ट करोगे उससे पहले क्या लगाओगे? टू, मतलब यू आर ऑर्डर कंजक्शन टू लगाओगे। जो वाक्य यहाँ पर दिया है वो सेम वाक्य यहाँ कॉपी कर दोगे। ये ध्यान रखना, वाक्य जब हमारा सिंपल हो तो यू आर ऑर्डर टू लगा दिया, जो वाक्य यहाँ पर आपने वाक्य कॉपी यहाँ कर दिया, बस ये बन गया हमारा पैसे। बहुत ईजी है यार। नेक्स्ट हमारा डू नॉट कीप साइलेंट। ये पॉइंट नेगेटिव है, नेगेटिव में समझो, ओके। डू नॉट कीप साइलेंट, आप शांत मत रहना, मतलब ऑर्डर आ रहा है। जब वाक्य से ऑर्डर आता है तो उससे वही है कि यू आर ऑर्डर लगा दिया, आपने यहाँ तक लगा दिया, लेकिन बाकी का हमारा नेगेटिव। मैं ये भी बताया था कि यू आर नॉट, यू आर ऑर्डर लगाया था, उसका मैं बोला टू लगाते हैं, बोला था, लेकिन बाकी हमारा नेगेटिव है। तो यू आर ऑर्डर नॉट टू आएगा, यू आर ऑर्डर नॉट टू कॉल हिम। डू नॉट उठा दो, जो वाक्य में आया सेम कॉपी कर दो। अगर नेगेटिव होता है तो डू नॉट हटाते हैं, डू नॉट की जगह टू से पहले नॉट लगाते हैं बस। यू आर ऑर्डर नॉट टू कॉल हिम, कॉल हिम लगा, यहाँ कॉल हिम लगा, नो इशू। कीप साइलेंट आप लिख सकते हो, कीप साइलेंट, ओके। और नेक्स्ट इसमें 3 तरीके बताए गए हैं, आप समझ सकते हो। दूसरा तरीका जैसे लेट हिम कॉल, जो भी है। नेक्स्ट देखो, हैंग दिस फोटो ऑन द वॉल। अब एक सेंटेंस आ गया, इस सेंटेंस को मैं 3 तरीके से बता रहा हूँ भाई, एक समझो। हैंग दिस फोटो ऑन द वॉल, पहले बताता हूँ डायरेक्ट ऑर्डर से वाला। तो कैसे करोगे? इसने बोला कि जो फोटो है दीवार पर टांग दो, तो कैसे करोगे? मतलब ऑर्डर दे रहा है तो यू आर ऑर्डर कर दोगे, कंजक्शन टू लगा के बाकी सेम कॉपी कर दोगे। ये तो बहुत ईजी है भाई। दूसरा, जब लेट से करोगे कैसे करोगे? लेट मानोगे, बोला था ना, लेट मानोगे, ऑब्जेक्ट तो लिखोगे दिस फोटो, तो ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, प्लस बी लिखोगे, उसके बाद मुख्य थर्ड फॉर्म लिखोगे। हैंग का क्या, हैंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हंग, हंग होता है HUNG, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड है वही लास्ट में आ जाएगा। मतलब लेट आएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा, उस पर बी आता ही है,
मुख्य के थर्ड फॉर्म, जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो लास्ट में आते हैं। ओके, पॉइंट समझ में आ गया। और तीसरा नियम क्या हमारा, शुड वाला। शुड वाला क्या है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आओगे, जिस फोटो पहले आएगा, फिर क्या आएगा, शुड भी बताया था। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे, फुल स्टॉप। ओके, 3 बात और है, कौन से भी कर सकते हो, कंफ्यूज मत होना बस। अब नेक्स्ट है कम ईयर, यहाँ वो कर लोगे। लेकिन एक चीज़ देखो, मैंने बोला रिक्वेस्ट वाला मैंने आपको बताया नहीं। जैसे मैं बोला प्लीज़ सिट ईयर, प्लीज़ सिट ईयर, आप यहाँ बैठ जाओ। ये ध्यान रखना, प्लीज़ आता है, प्लीज़ वर्ड आता है, काइंडली वर्ड आता है, इनसे क्या है हमेशा रिक्वेस्ट होती है। और रिक्वेस्ट होती है तो सेम वही, जब एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो 3 तरीके आते हैं। पहला कर दो यू आर रिक्वेस्टेड है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, जो वाक्य दिया उसे सेम कॉपी कर दो। लेकिन जब हार्डली या प्लीज या काइंडली आता, प्लीज या काइंडली आता है तो उन वर्ड को हटा दो। मतलब जब वाक्य पैसिव बनाओगे तो प्लीज और काइंडली को हटा दिया जाता है बस। मैंने जैसे बोला प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, आप बैठ जाओ, आप करोगे यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, इसको हटा दोगे बस। ओके, मैंने जैसे बोला प्लीज कॉल हिम, प्लीज कॉल हिम, 3 तरीके से वही हैं। प्लीज कॉल हिम मतलब रिक्वेस्ट करा है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल हिम, समझ में आ गया। सेकंड तरीका क्या हमारा, तो जैसे प्लीज कॉल हिम, सेकंड तरीका क्या है, लेट मानोगे, जो ऑब्जेक्ट वाला हिम आया तो हिम करोगे, लेट हिम बी कॉल्ड, ये तो हट जाएगा हमारा। तीसरा मेथड क्या हमारा, हिम का सब्जेक्ट हमारा ही होता है, ही शुड बी कॉल्ड, बस। सेंटेंस हमारा कुछ भी हो, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। मैंने इस वीडियो में आपको 3 तरीके बताए इम्परेटिव सेंटेंस का, पैसिव कैसे बनाते हैं, मेथड 3 है, एक लेट वाला, एक शुड वाला, एक ऑर्डर वाला। 3 तरीके भाई भूल मत जाना। तीनों तरीके से एग्जाम में कौन सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, चाहे एसएससी ले लो, चाहे टेबलेट ले लो, चाहे सीजीएल ले लो, कौन सा भी एग्जाम ले लो, 101% 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आते रहते हैं। नेवी और एयरफोर्स में 2 आते हैं, बाकी का जितने भी अदर एग्जाम हैं उनमें एसएससी भाई स्पेशली बहुत आते हैं, कम से कम 10 आते हैं। ये एक्टिव वैसे छोटे छोटे आते हैं, इजी आते हैं। ओके, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।